तो दोस्तों चलो अभी करती है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टर्म इज -7। अब हमको क्या बोला है बेटा, तो यहां पर एक पॉलिनोमियल पर लिखना है जिसका डिग्री कितना है 3 है और यहां पर वेरिएबल क्या है x है, यानी x क्यूब ये टर्म आनी चाहिए, इससे बड़ी डिग्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टर्म इज -7। तो यहां पर जो x स्क्वायर है, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट कितना है -7, ये एक टर्म हो गया। इसको और तरीके से लिख सकते हैं, +5x डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है, -3 डाल दो, बराबर है, ये एक बन गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका यहां पर सॉल्व हो गया है। अब चलो करते हैं सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब यहां पर क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 5x² -3x + 7। अब यहां पर क्या दिया है, इफ x = 1, ठीक है, x कितना है 1 है, राइट। तो चलो इसको छुड़ाता है। अब यहां पर क्या करना है, जो 5x² -3x + 7 है, इसमें हम क्या करेंगे, पुट x = 1 पुट कर देंगे। तो पुट x = 1, तो ये क्या आएगा बेटा, 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7। तो 5 × 1 कितना होता है, 5 -3 + 7, 7 और 5 12, 12 में से 3 गए 9 रहते हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको करते हैं बेटा सेकंड वाले को। सेकंड क्या है, तो 4t³ ठीक है, 4t³ -t² + 6। अब यहां पर क्या है, t = a दिया है, ठीक है, t = a दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पुट t = a यहां पर डालना पड़ेगा। तो 4 × a³ -a² + 6, तो ये क्या आता है बेटा, ये आता है 4a³ -a² + 6, ये आ गया है। ठीक है, यहां पर सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब चलो करता है तीसरा क्वेश्चन करता है। क्या है तीसरा क्वेश्चन, इफ वी मल्टीप्लाई नंबर बाय 5/2। तो कोई एक नंबर है, मान लेते हैं वो कोई a है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, 5/2 से मल्टीप्लाई किया और उसके अंदर ऐड किया, 2/3 ऐड किया, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, -7/12 मिल रहा है। तो हमको बोला है a की वैल्यू क्या है, ठीक है। चलो इसको करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम आंसर लिखेंगे, लेट द नंबर इज a, ठीक है। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या बोला जा रहा है बेटा, तो a × 5/2, ठीक है, प्लस 2/3 = -7/12, क्या आ गया, तो कितना आ गया, 5a/2 प्लस 2/3 = -7/12। अब यहां पर इसको इस तरह डालेंगे तो ये क्या आएगा, 5a/2 = -7/12, ये प्लस 2/3 का क्या हो जाएगा, -2/3, इसको करते हैं -2/3, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है बेटा, -7/12, डिनोमिनेटर क्या है 12, यहां पर क्या है डिनोमिनेटर में 3, तो ये 3 को हमको 12 करना है ताकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाए, उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये ऊपर वाला 4 नीचे वाले 4 को कैंसिल कर सके, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, -7/12 -8/12, तो क्या आता है बेटा, 12 आ गया, -7 -8, तो यहां पर क्या हो गया बेटा, तो ये आ गया मेरे पास -15/12 यहां पर आ गया और यहां पर क्या आ गया, 5/2, राइट ना। अब इस 5 ने इस 15 को मार डाला तो यहां पर बचेगा 3, ठीक है। इस 2 ने ये इसको मार डाला, यहां पर आ गया 6 और ये 3 ने इसको मार डाला, कितना आ गया, 1/2। तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। तो यहां पर नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा -1/2, ये नंबर बन जाता है, ठीक है। यहां पर तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले मैं सबको मिटा देता हूं ना।
अब 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो एक पॉजिटिव नंबर है वो दूसरे नंबर से 5 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखते हैं लेट, ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज एक्स, राइट। पहला पॉजिटिव नंबर क्या है, एक्स है। एंड तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा नंबर क्या है, उससे बड़ा है 5 गुना, तो दूसरा नंबर क्या है 5x है। एंड सेकंड पॉजिटिव नंबर इज 5x, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है 5, पहला नंबर क्या है x, दूसरा नंबर क्या है 5x, ठीक है। नाउ अब हमको बोला क्या गया है, इफ 21 एडेड टू द बोथ नंबर, तो दोनों नंबर में मैंने 21 ऐड किया, तो फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा। नाउ अब यहां पर लिखेंगे इफ 21 इज एडेड, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर बनेगा x प्लस 21 एंड सेकंड नंबर क्या बनेगा बेटा, सेकंड नंबर, ठीक है, क्या बनेगा 5x प्लस 21। अब यहां पर हमको क्या दिया है, दोनों नंबर में हमने 21 ऐड किया, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। तो ये जो नंबर है, इस नंबर से ये जो नंबर है वो दुगना हो जाएगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, ठीक है बेटा, ये पेन से बहुत अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है, फ्रॉम गिवन कंडीशन, ठीक है। तो क्या होता है 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 21, ठीक है। तो ये क्या बनता है 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 2 इंटू 21 42। अब यहां पर इधर डालेंगे, इसको इधर डालेंगे, तो ये क्या आएगा 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 21, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहां पर क्या आ गया 3x इज इक्वल टू 21। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 7। तो पहला पॉजिटिव नंबर क्या है 7 है। नाउ यहां पर लिख देता है, ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज 7। सेकंड नंबर क्या है बेटा 5 टाइम्स 7 हो गया, एंड सेकंड नंबर इज 5 इंटू 7 कितना होता है 35। तो पहला नंबर क्या बन गया बेटा 7, दूसरा नंबर क्या बन गया 35, ठीक है। तो यहां पर चौथे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन कर लो आप। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। इफ यू हैव ₹800, आपके पास मान लेते हैं ₹800 है, एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, और हर महीने आप 250 रुपए बचाते हो। फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ। तो 6 महीने बाद आपके पास क्या अमाउंट होगा ये आपको बोलना है, और 2 साल बाद क्या होगा ये हमको पूछा है। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, और उसे लीनियर पैटर्न के हिसाब से उसको लिखना है, ठीक है। अब बेटा यहां पर फिक्स कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो यहां पर जो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, जो फिक्स्ड है वो क्या है 800 रुपए, ठीक है। तो नाउ फिक्स्ड, ठीक है, या इनिशियल अमाउंट लिख दो, इनिशियल अमाउंट कितना है बेटा, इसको हम y से दर्शाते हैं, वो कितना है 800। सेविंग एवरी मंथ, इसको हम a से दर्शाएंगे 250, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ, ठीक है, इसको हम n से दर्शाएंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल सेविंग, ठीक है, टोटल सेविंग हम b से दर्शाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। नाउ अब हमको क्या बोला है, एक्सप्रेस 6 महीने बाद कितना बचेगा, 2 साल बाद कितने बचेगा, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। तो बेटा पहले ये छोड़ा लेते हैं, तो इसको हम क्या दिखाते हैं y प्लस ए एन इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, an लिखो या na लिखो, ये आ गया आपका एक्सप्रेशन।
ठीक है। अब 6 महीने बाद बोला है तो यहां पर पहली कंडीशन 6 मंथ, ठीक है। एन कितना है बेटा 6 महीना है, तो यहां पर क्या आएगा y कितना है बेटा 800, ए कितना है बेटा 250, एन कितना है 6, बी आपको निकालना है, ठीक है। तो यहां पर 800, तो यहां पर कितना आ गया, ये आ गया बेटा 25 चौक 1000, ये आ गया 1500 इज इक्वल टू बी। तो बी कितना आता है बेटा 1500 प्लस 800, तो यहां पर कितना आ गया 2300 आता है, ठीक है। तो 6 महीने बाद कितना होता है 2300। उसके बाद हमको क्या बोला है भाई 2 साल, 2 साल यानी कितना हो गया, तो आपका 24 महीना हो गया, है ना। नाउ अब यहां पर लिखेंगे 2 मंथ्स बराबर है, 1 मिनट देख लेते हैं, 2 ईयर्स, ठीक है। 24 मंथ्स इज इक्वल टू 2 ईयर हो गए, बराबर है बेटा। तो y प्लस ए एन इज इक्वल टू बी, ये फॉर्मूला है। y कितना है हमारा 800 है, प्लस ए कितना है 250 इंटू 24 इज इक्वल टू बी, ठीक है। नाउ 800 प्लस यहां पर कितना आता है बेटा 250 इंटू 24, ठीक है। नाउ 4 पंचे 20, ठीक है, 4 दूने 8 2 10, ठीक है। अब यहां पर 5 दूने 10, ठीक है, दोनों 4 5, ये कितना आ रहा है बेटा 6000 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आएगा 6000 इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, कहां गया भाई अचानक से, है ना। तो बी की वैल्यू आ रही है 6800, राइट। तो यहां पर आपका 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन करो। और बच्चों आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर बच्चों आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।